संगठन और सकल हिंदू समाज के आह्वान पर धार शहर सहित पूरे धार जिला बंद का आह्वान किया गया था। यह बंद का आह्वान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जिला प्रशासन द्वारा अवहेलना के खिलाफ किया गया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि मुस्लिम समाज द्वारा प्रति शुक्रवार को नमाज अदा की जा रही है। जिस जगह पर नमाज अदा की जा रही है वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना है। कलेक्टर को इस मामले में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वे नंबर 596 पर नमाज करने के निर्देश दिए हैं, किंतु प्रति शुक्रवार भोजशाला के नजदीक सर्वे नंबर 612 पर प्रशासन द्वारा मुस्लिम समाज को नमाज अदा करवाई जा रही है, जो कि सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है और साथ ही हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली कार्यवाही है। हिंदू संगठनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए यह आरोप लगाया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे नंबर 596 पर मुस्लिम समुदाय को अस्थायी तौर पर नमाज अदा करने का अंतरिम आदेश जारी किया है, जबकि प्रशासन सर्वे नंबर 612 पर नमाज अदा करवा रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले में हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा धार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करवाने का निवेदन करते हुए धार कलेक्टर राजीव रंजन मीना को ज्ञापन सौंपा। वहीं धार कलेक्टर ने इस आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि आज जो ज्ञापन सौंपा गया है भोजशाला मामले को लेकर वह एक न्यायालयीन प्रक्रिया है। साथ ही उन्होंने सर्वे नंबर 596 और सर्वे नंबर 612 के विवाद को लेकर कहा कि न्यायालय प्रक्रिया के तहत जो आदेश है उसमें और भी उस आदेश के परिपालन के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं और उन्हीं विकल्पों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज जो 1 बजे के लगभग जो सकल हिंदू समाज ने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जो भोजशाला है उससे संबंधित जो विषय हैं उनको उल्लिखित किया है, क्योंकि ये न्यायालयीन विषय है और अभी सब जुडिस है। तो इस संदर्भ में जो भी वैधानिक तथ्यों को परीक्षण करते हुए संबंध में आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, बार बार जिला प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने न्याय नहीं करा, तो इस मामले में क्या स्पष्ट करें? ये सभी क्योंकि माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो सभी के लिए पालनार्थ है और उसमें जो भी मतलब कभी इस तरीके की कोई अगर विषय आते हैं जिसमें कोई न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित तो उनका न्यायालयीन जो विषयों के संदर्भ में जो आवश्यक जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ही उनको निराकरण किया जा सकता है। सर, क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ऐसा है कि 300 मीटर के बाहर नमाज कराई जाएगी? बार बार जो 300 मीटर ये सभी चूंकि माननीय न्यायालय के निर्णय की व्याख्या के संबंध में है और इनके संदर्भ में जो अभी ये प्रकरण सब जुडिस भी है और इस पर सुनवाई अभी जारी है, तो इसमें सभी के लिए विधिक विकल्प अभी खुले हुए हैं। तो मेरा जो आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि विधिक विकल्पों के अनुसार ही आगामी इसमें कार्रवाई। जो भी विषय हैं बेसिकली क्योंकि जो निर्णय है, निर्णय के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई है वो कार्रवाई के विभिन्न तथ्य होते हैं, पहलू हैं, उनके हिसाब से जो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसके अनुरूप ही जो है इसको आगे जो है जो न्यायालयीन निर्णय के पश्चात इसको इम्प्लीमेंट कराया गया। तो इस संदर्भ में अगर कोई मतलब क्योंकि न्यायालयीन जो भी प्रक्रिया होती है उसमें सभी प्रकार के विकल्प उसमें होते हैं कि किस तरीके से किसी न्यायालयीन निर्णय के संदर्भ में अगर कोई हमें आगे कार्रवाई करनी तो उसमें विकल्प स्पष्ट हैं। तो उस संदर्भ में यही है कि इन विकल्पों के आधार पर आगे कार्रवाई उसमें की जानी चाहिए।